कोई हिंदूवाद, पता नहीं कितने हिंदूवादी संगठन बन गए, हमें तो नाम भी नहीं पता, ऐसे ऐसे बन गए हैं। ये क्यों ये लोग सड़क पर निकलकर ये विजिलेंटे बन गए हैं? ये क्यों करते हैं ये सब? क्या ये हीरो बनने के लिए करते हैं, राजनीति में आने के लिए करते हैं, सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए करते हैं? क्यों करते हैं ये? आपने म्यूट किया सतीश जी। तो वो जो भी कुछ करते हैं उनको ये यकीन जरूर रहता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हो सकता है कि उनकी जुलूस निकले, झंडा बरदारी हो, माथा पर सेहरा बंधे, बैंड बाजा बने, उनका ये हो, इसलिए भी होता है। तो चूंकि उनको सह प्राप्त है, और मैंने पहले ही कहा मानव जी कि बात यह है कि आप इधर से करो चाहे उधर करो, खतरा तो देश को है, समाज को है, ये लोग समझ रहे हैं। मैं अवधेश जी से ही पूछ लेना चाह रहा था, मैं बोल रहा था, इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आतंकवादी हो गया दिल्ली में। बात सही है, बिल्कुल सही है, तो कहे नहीं? अब बोले कि उसके खिलाफ कोई नहीं क्यों गया उसमें, क्या कहते हैं, कोर्ट में, तो अवधेश जी कहने जाते हैं, अवधेश जी चले जाते हैं, अवधेश जी जैसे कुछ लोग जाए। बात है कि जाने पर आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? अभी तो कुछ लेके जाओ, खाली इधर का तर्क उधर, उधर का तर्क उधर, जलेबिया तर्क से बात नहीं होता है। अब घर वापसी की बात कही है मोहन भागवत जी ने, है ना? इनसे पूछिए ना कि 12 साल से, और अब सारे राज्यों को मिला लीजिए तो 150 साल हो जाएगा राज्यों का, ये कितना घर वापसी करा लिए भाई? यहां देश वाले जो बाहर वाले आए उसको तो भेज ही नहीं पाए 12 साल में। अच्छा सतीश जी, सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी बहुत बढ़िया, एक सेकंड। अब ओके, अब आप सुनिए, अवधेश जी की इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। वो कह रहे हैं 2014 से पहले सारे राजनीतिक दल, पूरी राजनीति मुसलमानों के पक्ष में, सिर्फ उनका वोट लेने के लिए झुकी रहती थी उस तरफ, फेक सेक्युलरिज्म फैलाती थी, हिंदुओं की कोई बात ही नहीं करता था, उनको कोई भूल ही गया था। इसीलिए मोदी जी को जितवा दिया सबने, और मोदी जी के आने के बाद अब बहुमत जो है, बहुसंख्यक, वो अपना दम दिखा रहा है। सतीश जी क्या ये सही है? देखिए, बहुसंख्यक की अगर आप जब भी बात करेंगे ना, इसकी विवेचना बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना? वो बहुसंख्यक जो है ना, हमको लगता है जब सेक्युलरिज्म अपनाया गया इस देश में, तो जिस सोकॉल्ड बहुसंख्यक की बात करते हैं, जिसमें अब जाति गणना होने वाली है, पहले तो विध्वंसक लोग थे जो जाति गणना करवाने की मांग कर रहे थे, तो बहुसंख्यक के भीतर भी ये जात वो जात, फलाना जात ठिकाना जात था, वो भी एक बड़ा कारण था। और सिर्फ मैं नहीं मानता हूं, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है पक्षियों ने किया है, हाँ किया है, लेकिन सिर्फ इसीलिए सेकुलरिज्म होता था, इसलिए ये गाली हो रहा है, ये नहीं है। इनको अवधेश जी और उनके लोगों को लगता है कि ये देश जो है एक प्रकार से ही इनका अधीनत्व है, पूरा है। घर वापसी की बात अगर कर रहे हैं, सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी, हाँ सतीश जी एक सेकंड, ये वाकई ये देश का मुसलमान डरा हुआ है क्या सतीश जी? बहुत सारे मुस्लिम नेता तो यहां तक कहते हैं कि वो ट्रेन में, बस में, सड़क पर चलने से डरता है, घर से निकलने से पहले डरता है। क्या ऐसा माहौल है क्या मुस्लिम समुदाय में? देखिए, मुझे लगता है कि ये तो होगा, मुझे लगता है लाजमी सी भी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम लोग डरा हुआ मान रहे हैं, जितना अवधेश जी और जैसे लोगों को लगता है कि बहुत डरा हुआ है, दबा दिया गया है, इनको शायद न लगे, बहुत लोग हैं ऐसे, वैसा है नहीं। मैंने ये पाया है कि बहुत डिप्लोमेसी से वो वर्ग काम ले रहा है, और ये बेहद खतरनाक है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि उनके दिल जीतो ना, या कुछ पैसे परिवर्तन करो कि ताकि वो आपके साथ ही रहे। ऐसा क्यों आप हालात बना रहे हो? मतलब उनके मन में ना भी करते हो। दो बातें कह रहे हैं सतीश जी, एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी को उनका वोट ही नहीं चाहिए, मुस्लिमों को विलीन बनाकर हिंदुओं का वोट लेती है बीजेपी, अब आप कह रहे हैं उनका दिल जीतो। आपके हिसाब से तो चाहिए ही नहीं ना बीजेपी को मुस्लिम का वोट? अरे कैसे नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट? कहने के लिए, वोट लेने के लिए, कि ताकि मेजोरिटी वोट मिल जाए। हाँ, धीरे धीरे देखिएगा इस पर भी बीजेपी आएगी भाई। एमआईएम से समझौता की ना महाराष्ट्र में, ये की सच्चाई है कि नहीं? और हम थोड़ी कहते हैं, ये लोग पहले शुरू किया 80-20 की राजनीति से। शांतनु जी के जो मतलब जो हैं, वो तो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अरे देश के नाम पे बोलो ना कि बटोगे तो कटोगे, है कि नहीं? बटोगे, देश काहे के लिए बटने दोगे?
अच्छा ठीक है, ओके। इसी पर शीतल जी की राय। हाँ, शीतल जी, क्या क्या आपको भी लगता है, शीतल जी, जो मुसलमान है देश का, क्या वो डरा हुआ है क्या? नहीं, आप मतलब इसमें ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैं मुसलमान नहीं हूं क्या दे सकता हूं, लेकिन एक सामान्य बात कह सकता हूं कि अगर ज्यादातर हिंसा उनके विरुद्ध हो रही है, वो अगर छोटे मोटे खोमचे लगाने पर या कहीं ऐसी जगह जाने पर जहां उनकी संख्या नहीं है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे हैं, स्कल कैप लगाए हैं, कुछ लोग आके उनको पीटने लगे, कई जगह उनको इसलिए मार दिया जाए कि वो जो कारोबार वगैरह पहले से करते रहे हैं जिसमें पशुओं के शरीर के बहुत सारी चमड़े उमड़े का तमाम चीज़ों का उपयोग होता है, इसलिए उनको छाट के पीट दिया जाए और इस तरह की खबरों के वीडियो डाले जाए। पीटने वालों का ये भी दुस्साहस है इस दौर में कि वो ऐसा करने के बाद उनके वीडियो डालते हैं और इस तरह के संगठन बना के इसकी उद्घोषणा भी करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और उनको संरक्षण मिलता है, उनकी जमानतें हो जाती हैं, उनको माला फूल से हम स्वागत करते हुए पाते हैं। कई लोग उसमें से विधायी संस्थाओं में उनको टिकट विकेट भी मिलते हैं, वो नेता वगैरह भी बन रहे हैं। और इस तरह के असंख्य संगठन से, जो मैंने पहले भी कहा कि इतनी सेनाओं की जो जरूरत इस समाज को एकाएक पड़ गई है, जो इतने दौर में अभी सामने आ गई है, और इन सब पर कोई कहीं अंकुश नहीं है। ये बड़ी बड़ी तलवारें भाले लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मस्जिदों वगैरह के सामने हिंसा करने की कोशिश या ऐसे नारे। अब मतलब अगर हम लोग इसको भी नकारने की कोशिश करें तो हम, चूंकि सब इसमें कोई मुस्लिम बेचारा है नहीं, तो ये दादागिरी होगी हमारी, हम बहुमत में है, कह दे कुछ नहीं हुआ, तो ये तो कह सकते हैं हम, लेकिन ये मतलब इस कहने का क्या मतलब है? सच्चाई ये है कि शीतल जी, अवधेश जी ने जो उदाहरण दिया, हाँ, अवधेश जी ने जो उदाहरण दिया वो तो ये कह रहे हैं, बताइए जरा, डॉक्टर जो है वो लाल किला ब्लास्ट में शामिल निकले। देश में अगर मुस्लिम समुदाय के अंदर से पढ़े लिखे लोग ही आतंकवाद में शामिल हो जाएंगे, जो आप कह रहे हैं ना, ये इतने सारे दलों की जरूरत क्यों पड़ी, तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमें खतरा है, हिंदू खतरे में है देश का। शीतल जी, आपने मुझसे हेट स्पीच के बारे में पूछा था, टेररिज्म के बारे में नहीं। अवधेश जी जो कह रहे हैं वो क्राइम और टेररिज्म की बात कर रहे हैं, हम हेट स्पीच की बात कर रहे हैं और उससे उत्पन्न समस्याओं पर बात कर रहे थे। इसलिए वो उस तरह की बातों पे हम जाएंगे तो हाँ, कौन कह रहा है कि टेररिज्म नहीं है? कौन कह रहा है? मैंने अपने पहले उस उद्बोधन में आपको बताया था कि 79 ऑनवर्ड्स, जब सोवियत संघ आया अफगानिस्तान में, उसके बाद से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बना है। और भारत के तो करीबी मामला है, तो भारत में और एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, यहां बहुत सारी समस्याएं हुई। हमारे यहाँ इसके अलावा भी एक्सट्रीमिज्म, सिख एक्सट्रीमिज्म वगैरह हुआ। नॉर्थ ईस्ट में हम पिछले 4-5 सालों से 30 लाख आबादी वाले राज्य को संभालने में असफल हैं। हमारी हैं समस्याएं। अभी अभी यूजीसी पे एक चिट्ठी आ गई, हमारे हिंदू समाज में बुरी तरह से विभाजन है, प्रधानमंत्री को तेली कहा जा रहा है। ये हमारी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम इस समय बात शीतल जी, वो जो मैं अगर डाइवर्जन कर लेंगे तो फिर वो बात इधर से उधर हो जाएगी। जो पूछना चाह रहा था ना, 50 बातें कह सकते हैं, जो अवधेश जी इशारा कर रहे हैं, शीतल जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, वो ये कह रहे थे ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म जो है वो हिंदुओं में बढ़ा है, ये हिंदू दल इस तरफ से आ गए हैं। कह रहे हैं एक्सट्रीमिज्म जो है वो मुस्लिम समुदाय में ज्यादा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने बात हेट स्पीच पे शुरू की थी, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म पे नहीं तो मैं बिल्कुल इसका भी उत्तर देता, हाँ बिल्कुल बढ़ा है। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं कि 79 से हमसे पहले उनके अंदर ये सब पैदा हुआ, और वो उसके लिए बहुत ग्लोबल चीजें जिम्मेदार हैं, जैसे आज की इन परिस्थितियों के लिए भी बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप विषय का बड़ा पिंडारा खोल लेंगे तो फिर हम अपनी बहस में कहीं पहुंचेंगे नहीं आधे घंटे। आपने मुझे हेट स्पीच और उस पिटीशन पे बोलने के लिए शुरू किया था, मैंने उसका उत्तर दिया, और मैं सोच रहा हूं कि हम उसी पे रहे, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। क्राइम करना, लव जिहाद, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, वैरायटी है, अगर हम उस पर बहस में फंसना चाहें तो। नहीं, वो शीतल जी, आपको, आपके हिसाब से, आपकी राय से आंखों पर आपको ये लगता है कि ये मुद्दे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है ये मुद्दे सब जुड़े हुए ही हैं, क्योंकि हेट स्पीच का जो असर समाज में होता है वो यही सब होता है। जैसे आपने भी कहा ना, इतनी सारी सेनाएं बन गई हैं, तो ये सब मुद्दे तो खैर जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात जरूर कह दूं जी, वो जो आतंकवादी थे उनको हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है खोज कर मारेगा, और जहां मिलेंगे मारे गए होंगे या पकड़े गए होंगे या उन पर एक्शन होगा। लेकिन जो लोग ये सब कर रहे हैं, लोगों को पीट के मार रहे हैं, सेनाएं बना रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हमारा सेटअप नहीं कर रहा है। ये समस्या उससे जन्मी है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। अब विकास गुप्ता, इसलिए उन पे आप पिटीशन नहीं डाल रहे हैं कि उनको तो हम खोज के मार रहे हैं, वो कहां बचेंगे? वो चोरी से मार के ये सब करके जा सकते हैं, लेकिन वो बच नहीं सकते, और या उनको भागते रहना पड़ेगा। लेकिन ये लोग तो खुलेआम है, मौजूद है,
वीडियो बना के डाल रहे हैं और हम उनको पकड़ नहीं रहे हैं। हमने उनको सेना बनाने, तलवार लहराने, किसी को अकेला पाके पीट पीट के जान से मार देने तक की आजादी दे रखी है। समस्या ये है। ओके, विकास गुप्ता और आर के सिंह। पहले विकास गुप्ता, आप विकास जी बड़े दिनों